के निवारण के लिए जो किया जा रहा है वो क्या सीधे जनता तक पहुंचती है या नहीं, या नई नई तकनीकी, ये सारी जानकारी जो है ये विज्ञान पत्रकारिता जनता के सम्मुख लाती है। उसके ज्ञान की पूर्ति के लिए शैक्षिक पत्रकारिता काम करती है। इस पत्रकारिता ने हमारे भारत देश को अलग ही पहचान प्राप्त किया है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, मैं आज आपको, कल मैंने कुछ पत्रकारिता के प्रकारों के बारे में जानकारी दी थी, आज मैं आपको आगे और भी जो प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। कल मैंने आपको विशेषज्ञ पत्रकारिता यानी खोजी पत्रकारिता से विशेषज्ञ पत्रकारिता तक मैंने ये पत्रकार किस तरह से यहाँ पर कार्य करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में जानकारी दी थी, और कौन कौन से समाचार जनता तक पहुंचाते हैं ये भी मैंने बताया था। आज हम रेडियो पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक और साहित्यिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता, इन पत्रकारिताओं के बारे में मैं अभी आपको जानकारी देती हूं। रेडियो पत्रकारिता मुद्रण के आविष्कार और प्रभाव ढंग से अधिक लोक तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। इसी से रेडियो का जन्म हुआ। रेडियो को सिनेमा और टेलीविजन और इंटरनेट से कड़ी चुनौतियां मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशेषता के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्थान सुरक्षित है। जनसंख्या रेडियो सुन रहे हैं। श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है, जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसान, गृहिणी, विद्यार्थियों के लिए अलग अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होता है। रेडियो पत्रकारिता मुद्रण के आविष्कार के बाद जनता तक अधिक से अधिक समाचार पहुंचाने के लिए ही रेडियो का आविष्कार हुआ। ये जो अशिक्षित जो भी वर्ग है वो भी सुनकर समाचार क्या है वो भी समाचार को जान सकते हैं। यहाँ पर रेडियो को दूरदर्शन और इंटरनेट से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन ये जो है रेडियो अपनी विशेषता कभी नहीं खोया है। आज भी क्या है, जनता, आज भी बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते हैं। सबके लिए अलग अलग समय पर रेडियो पर कार्यक्रम होता है। आज भी हम रेडियो से अलग अलग समाचार सुन सकते हैं अलग अलग समय पर। इसीलिए रेडियो का आज भी उतना ही महत्व है। आगे देखिए, व्याख्यात्मक पत्रकारिता। पत्रकारिता के केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं, पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठकों को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है, इसका परिणाम क्या होगा, इसके प्रभाव से क्या होगा आदि की व्याख्या की जाती है।
साप्ताहिक पत्रिकाओं, संपादकीय लेखों में इस तरह किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार पेश किया जाते हैं। यानी व्याख्यात्मक पत्रकारिता यानी डिटेल से कोई घटना के बारे में लिखना। यहां पर यह पत्रकारिता जो घटना है, सिर्फ जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटी है या कोई भी हादसा घटा है, जो उसका जो समाचार है, किस तरह से, किस समय पर, कैसे ये घटना घटी, ये सारी तह तक जाकर विस्तार से सारी बातों को बताना ही व्याख्यात्मक पत्रकारिता का काम है। आगे है विकास पत्रकारिता। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा शासन। इस लोकतंत्र में 3 मुख्य स्तंभ हैं। इसमें संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था। जो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है लोगों के लिए शासन। इसके मुख्य 3 स्तंभ है, संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था। इन तीनों की निगरानी जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता निभाता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए और भी अहम भूमिका है। यानी विकासशील जो देश है भारत, इसमें पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यहां पर देखिए, जो देश में शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने के कारण आपदा जैसी समस्याएं हैं, जो ये सारी समस्या है, इन समस्याओं से निपटने सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी इस विकासशील भारत में जो भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है, जन के हित के लिए क्या कर रही है, ये सारी बातों की निगरानी ये जो पत्रकारिता है वो रखता है। कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा या नहीं, या उसे सही ढंग से लाई जा रहा है या नहीं, इस बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार पेश करने से शासक की आंखें खुल सकती है। इस सब की जानकारी विकास पत्रकारिता से मिलती है। जो सरकार की ओर से जो भी निर्णय यानी जनता के हित के लिए लिया जा रहा है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी योजना बनी है वो क्या लोगों तक पहुंच रही है, इसकी भी जानकारी विकास पत्रकारिता देती है। साथ ही साथ ये जो समस्याएं हैं इसके बारे में शासक की आंखें भी खोलती है, और ये सिर्फ देश की प्रगति, जनता की प्रगति के लिए ही काम करता रहता है। आगे है संसदीय पत्रकारिता। लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है जो जनता एवं नेता के बीच काम करता है। जनता से चुने गए नेता लोगों की सुख सुविधा तथा जीवन स्तर सुधारने में कार्य करता है या नहीं, इन सब की जानकारी संसदीय पत्रकारिता करता है। जनता द्वारा चुने गए नेता जो हैं वो जनता के हित में जो कार्य कर रही है उस पर नजर रखना संसदीय पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में ये एक कड़ी है जो जनता और नेता के बीच में
ये एक कड़ी है जो जनता और नेता के बीच में है, जो लोगों के लिए सुख सुविधा तथा जीवन स्तर सुधारने में कार्य करता है। ये पत्रकारिता कार्य करती है, यानी जनता की सुख सुविधा के लिए, सुख सुविधा को सुधारने के लिए ये पत्रकारिता काम करता रहता है। ये नेता और जनता के बीच की कड़ी है, और ये जो नेता क्या है, जनता से चुने गए हैं, वो किस प्रकार लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, ये सारी बातों की निगरानी संसदीय पत्रकारिता करती है। आगे का प्रकार टेलीविजन पत्रकारिता। समाचार पत्र रेडियो के बाद दूरसंचार क्रांति में, यानी सैटेलाइट इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है। इसे मुख्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है: सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना में समाचार और जनसंचार उद्देश्यताएं आते हैं। मनोरंजन में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम, नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत तथा मनोरंजन के विविध कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। टेलीविजन पत्रकारिता के माध्यम से छोटी से छोटी घटनाओं का भी लाइव कवरेज होने लगा है। ये जो टेलीविजन पत्रकारिता है, समाचार और रेडियो जो है वो दूरसंचार क्रांति में सैटेलाइट और इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ है। यानी यहाँ पर देखिए, समाचार पत्र और रेडियो के बाद जो दूरदर्शन का इतना ज्यादा क्या है, इसका इतना ज्यादा और तेजी से ये क्या है, सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये क्या है, लोगों का मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्या है, काम करता है। साथ ही साथ देश विदेश की खबरें जो हैं हमें लाइव कवरेज करके दिखाता भी है। जो भी घटना घटी है, हम घर बैठे ही इसके माध्यम से वो सारी घटना को हम देख सकते हैं। तो ये एक जो टेलीविजन पत्रकारिता है, ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये रहा टेलीविजन पत्रकारिता। आगे का प्रकार है विधि पत्रकारिता। लोकतंत्र के 4 स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए कानून, उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही जरूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना अपराधी को सजा देने से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकने, लोगों को न्याय प्रदान करना इसका कार्य है। इसके लिए निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। इसमें रोजाना कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसमें जो विधि पत्रकारिता है इसका अहम यानी महत्वपूर्ण योगदान है। जो कानून व्यवस्था में नए कानून बनाए गए हैं, इसकी जानकारी जनता तक लाना और अपराधी को सजा दिलाना और लोगों को क्या है, न्याय दिलाना, ये सारा काम ये विधि पत्रकारिता करती है। लोगों को न्याय प्रदान करना इसका कार्य है। इसके लिए निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए इसकी जो व्यवस्था है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसकी व्यवस्था ये करता है लोगों के न्याय के लिए। साथ ही साथ कई बड़ी घटनाओं के निर्णय, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इस बारे में लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव समाज, संप्रदाय
प्रदेश एवं देश पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि दबाव के चलने कानून व्यवस्था अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सजा तो नहीं दे रही है, इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पत्रकारिता जो निर्णय है, जो घटनाओं के निर्णय है, जो कई बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े फैसले होने वाले होते हैं, ये जो समाचार है जनता जानने के लिए इच्छुक रहती है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या अहम फैसले से इसके लिए किए हैं, वो चाहे धर्म के लिए हो, संप्रदाय के लिए हो, कोई भी एक मामले में जो भी अहम फैसले होते हैं, इसको सुनने के लिए जनता इच्छुक रहती है। ये फैसले यानी जो सुनवाई हुई है, जो उसके लिए निर्णय हुआ है, ये सारा जो समाचार है, ये विधि पत्रकारिता जनता तक पहुंचाती है। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था जो चल रही है, इसमें अपराधी को छोड़कर, यानी जो अपराधी नहीं होता, निरपराधी होता है, उसके हक में सही फैसला हुआ या नहीं, इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है। आगे का प्रकार फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीकी के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं की जा सकती है, वो एक तस्वीर कर देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात, ऐसी घटना जिसमें सबूत की जरूरत होती है, वैसे समाचारों के साथ फोटो के साथ समाचार पेश करने से उसका विश्वसनीयता बढ़ जाती है। फोटो पत्रकारिता जो 1000 बातों में भी हम नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक फोटो कर देती है। इसमें जब कोई अपराधी, उसका गुनाह जो है साबित नहीं होता, अगर फोटो हो तो वहां पर क्या है, वो एक सबूत बन जाती है। चाहे वो अपराधी है तो उसके लिए एक सबूत भी बनती है कि वो अपराधी नहीं है। फोटो पत्रकारिता भी इतना ही इस क्षेत्र में अहम काम करती है। आगे की पत्रकारिता है विज्ञान पत्रकारिता। 21वीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान में हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिक द्वारा रोजाना नई नई खोज की जा रही है। इसमें कुछ जन कल्याणकारी है तो कुछ हानि भी। जैसे परमाणु की खोज से कई बदलाव ला दिया है, लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। 21वीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा जाता है। यहाँ पर आविष्कार हो रहे हैं, यानी ये दुनिया आगे बढ़ रही है नई नई तकनीकियों के साथ। इस तकनीकी में कुछ बदलाव भी है, कुछ आविष्कार भी है, प्रगति भी है, साथ ही साथ कुछ हानियां भी है। जैसे कि परमाणु बम, जिससे कि सब कुछ बदल गया। परमाणु बम की खोज से कई बदलाव ला दिए, लेकिन इसका जो विध्वंसकारी पक्ष भी है, यानी एक और तो ये तकनीकी सभी के हित के लिए कार्य करती है, तो कुछ हानियां भी। जैसे कि परमाणु बम की खोज से कई बदलाव ला दिए, इसका क्या है असर जनता पर भी पड़ता है। लेकिन यानी जो नई नए आविष्कार है, ये सारी जानकारी जो है, हानि हो या प्रगति हो या नई नई तकनीकी हो, ये सारी जानकारी जो है, ये विज्ञान पत्रकारिता जनता के सम्मुख लाती है। आगे का जो प्रकार है शैक्षिक पत्रकारिता। शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि कराती है। जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है, तब से पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया है। शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम से संतुष्ट नहीं होता, वो अन्य माध्यमों को भी देखना चाहता है।
ये जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देता है, तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा और शिक्षा और ज्ञान प्रदान करता है। उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास शैक्षिक पत्रकारिता का कार्य है। शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना असंभव है। शिक्षा सभी के लिए उतनी ही आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति जितना उसे ज्ञान मिलता है और भी ज्ञान पाने के लिए वो जिज्ञासु बन जाता है, जानने के लिए और भी वो जिज्ञासु बन जाता है, चाहता है कि और भी ज्ञान उसे प्राप्त। उसके ज्ञान की पूर्ति के लिए शैक्षिक पत्रकारिता काम करती है। आगे का प्रकार है सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता। मनुष्य में कला साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छिपी प्रतिभा कला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसे देखने से मन को तृप्ति मिलती है। इसीलिए मनुष्य नए नए कला प्रतिभा को उजागर का माध्यम है पत्रकारिता। सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थापत्य कला को खोज निकाला है। यहां पर देखिए सांस्कृतिक और साहित्यिक पत्रकारिता, जो प्राचीन कला थी, संगीत था, नृत्य था, इसे खोजकर निकालने का काम ये करती है। साथ ही साथ जो नए नए प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, उनकी कला को, उनमें रहे जो निहित कला को वो सामने लाने का प्रयास, प्रदर्शित करने का एक अवसर जो उन्हें मिलता है, जो प्रदर्शित करते हैं, उसकी कला के बारे में जनता में बताना इस पत्रकारिता का काम है। और साथ ही साथ ये जो पत्रकारिता है, जो इंसान में प्रतिभा होती है, उसको उजागर करने का एक माध्यम भी बनती है। और ये प्राचीन कलाओं को जो प्राचीन कलाएं हैं, जैसे कि लोक संगीत और लोक नृत्य, ये सारी कलाओं को खोजकर ये पत्रकारिता निकालती है। इस पत्रकारिता से हमारे भारत देश की एक अलग पहचान बन गई है। साहित्य एवं सांस्कृतिक के नाम पर चलने वाली बड़ी बड़ी साहित्यिक प्रतिवाद, सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच वाद, आरोप प्रत्यारोप ने साहित्य संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है। इस पत्रकारिता ने हमारे भारत देश को अलग ही पहचान प्राप्त किया है। आज विदेश में भी हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी प्रतिभा को, यहाँ की कलाओं को विदेशियों को भी हमारे देश की कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये काम सांस्कृतिक पत्रकारिता करती है। इसका और एक प्रकार है अपराध पत्रकारिता। राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की भूख होती है। इस भूख को शांत करने के लिए ही समाचार पत्र व चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी भी समाचार पत्र में लगभग 35% समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिला है। ये अपराधी व्यक्ति समाज, धर्म, देश आदि से होते हैं। ये सबकी जानकारी अपराध पत्रकारिता देती है। अपराध पत्रकारिता में जो भी कुछ लोगों को अपराधों के बारे में जिज्ञासा होती है, जानने के लिए इच्छुक होते हैं, उनकी भूख को मिटाने के लिए, उनकी भूख को शांत करने के लिए अपराध पत्रकारिता काम करती है। ये दूरदर्शनों में भी
जो सनसनियां होती है, यानी दूरदर्शन में भी इस अपराध को हम देख सकते हैं। और यानी जो अपराध हुआ है, क्यों हुआ है, सनसनियां, उसके बारे में, अपराध के बारे में जानकारी ये अपराध पत्रकारिता देती है। और किसी भी समाचार में 35% जो समाचार है अपराध पत्रकारिता से ही मिलती है। इस पत्रकारिता को बढ़ावा भी मिला है। अपराध पत्रकारिता सिर्फ अपराधों के बारे में ही सनसनियां, वारदातें हमारी इन्हीं जनता के सम्मुख लाती है। आगे का प्रकार है राजनीतिक पत्रकारिता। समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और चैनलों पर सर्वाधिक देखे सुने जाने वाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीतिक समाचारों की प्रस्तुति में पहले से अधिक बेबाकी आई है। लोकतंत्र की दुहाई के साथ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राजनीति की दखल बढ़ गया है और इस कारण राजनीतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है। देखिए, राजनीतिक पत्रकारिता यानी जो समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले जो नेता लोग होते हैं उन्हीं के समाचार। तो ये जो राजनीतिक समाचार पत्र हैं ये ज्यादातर चैनलों में भी, हमें दूरदर्शन से भी ये क्या है, ज्यादातर राजनेताओं के बारे में ही जानकारी मिलती है। इसका ही समाचार ज्यादातर लोग देखते रहते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक समाचारों की प्रस्तुतिकरण आज अधिक ज्यादा बढ़ चुकी है। लगभग जीवन के हर क्षेत्र में राजनीतिक जो समाचार हैं क्या है, सुने जाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक जो समाचार हैं वो बढ़ गए हैं। ऐसे में इन समाचारों को नजरअंदाज कर जाना संभव नहीं। राजनीतिक समाचारों की आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रिय हासिल करने का बहुत बड़ा साधन बन चुकी है। जो राजनीतिक समाचार हैं उसको लोगों तक लाना, यानी ज्यादातर राजनीतिक जो समाचार है वही हर एक चैनल में दिखाई जाता है। दूरदर्शन में, रेडियो में या समाचार पत्र में भी हम राजनीतिक जो नेता हैं उनके बारे में ही जो समाचार ज्यादातर हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। जो समाचार है हम तक पहुंचाती है राजनीतिक पत्रकारिता। जीवन के हर एक क्षेत्र में ज्यादातर जो लोगों को इच्छा होती है राजनेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो ये पत्रकारिता पूरा करती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने पत्रों के प्रकारों के बारे में और ये पत्रकारिता कौन कौन से क्षेत्र में काम करती है सारी बातों की जानकारी दी है। अगली कक्षा में मैं आपको पत्रकारिता के इतिहास के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।